कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई अभी अगस्त चल रहा है और बहुत तड़कती भड़कती गर्मी है। ऑफिस का आज वर्क डे मतलब तो मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है यूजुअली, लेकिन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं फॉर्चुनेटली मेरे लिए। तो मैं अपना फ्लेक्स टाइम कर सकता हूँ कि जब चाहो तब लॉग इन किया, जब चाहे तब लॉग आउट किया। लेकिन मैंने एक ब्रेक लिया छोटा सा, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो जापान में भाई बहुत हॉलीडेज़ होते हैं, वो एक अच्छी बात है। तो जितना वर्किंग आवर्स जैसे इनका कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है, वैसे ही इनका हॉलीडेज़ का भी काफ़ी अच्छा नंबर्स होता है। बिना छुट्टी लिए भी आप काफ़ी हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हो। तो वैसा एक हॉलीडे अभी समर में भी होता है, ओबोनियासुबी मतलब समर वेकेशंस। तो समर में काफ़ी लोग बीच पे जाते हैं फैमिली के साथ ट्रिप करने, टेंट वेंट लगाते हैं, काफ़ी कुछ बढ़िया माहौल होता है। तो जापान में 11 अगस्त को एक छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होती है। और उसके बाद फिर यूजुअली हर कंपनी 3 दिन की लगातार ओबोनियासुबी मतलब समर वेकेशन दे देती है। जैसे 11 को मंडे आ रहा है इस साल, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये तीनों दिन छुट्टी आ रही है, यानी कि 12th, 13th और 14th अगस्त को छुट्टी आ रही है। तो लोग क्या करते हैं, जो बचा हुआ फिर एक दिन है शुक्रवार, उसको भी अपनी एक पर्सनल लीव डाल देते और फिर मस्त पूरा एक हफ्ते के लिए छुट्टियाँ एंजॉय करने अपने फैमिली के साथ निकल जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो होक्काइडो घूमने जा रहा है अभी इस समर वेकेशन में, तो मैं उसको जा रहा हूँ नरीता एयरपोर्ट ड्रॉप करने। फिर उसको ड्रॉप करते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं उसको ड्रॉप करने के लिए कार रेंट करने वाला हूँ। तो वो कार कैसे रेंट करते हैं, यहाँ पे टाइम्स कार शेयर होता है, मतलब आप रेंट पे कार ले सकते हो। टाइम्स एक एजेंसी है या कंपनी है, उसके थ्रू। यहाँ पे अगर आप कार बाय करते हो तो उसके चार्जेस बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि आपको कार के तो पैसे, कार बहुत सस्ती मिलती है आपको, उसका कोई इशू ही नहीं है, वो बहुत इजीली आप बाय कर सकते हो। लेकिन मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे कि उसमें आपको हर 3 साल 4 साल बाद शाकेन होता है, यानी कि कार का इंस्पेक्शन करती है एजेंसी, और उसमें कार की हेल्थ चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी जान बची है और कितना और चल सकती है, और क्या उसका कितना पोल्यूशन कर रही है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारी चीज़ें वो चेक होती है और उसके हिसाब से फिर उसको रेटिंग मिलती है और उस रेटिंग के हिसाब से उसके शाकेन यानी चार्जेस होते हैं। तो हर 3 साल को आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे अपन नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 साल डिपेंड्स ऑन द व्हीकल। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो हर 3 साल बाद आपको वो चेकअप करा के शाकेन ख़रीदना पड़ता है उसका। तो वो एक महंगा एस्पेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंश्योरेंस, जो कार इंश्योरेंस है वो भी काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद आपको कार की जो पार्किंग है आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते। आप कार लेने से पहले आपको दिखाना पड़ता है कि मेरे पास पार्किंग एरिया है अवेलेबल। तो ये भी एक चीज़ होती है। और पार्किंग यहाँ पे इतनी महंगी होती है, जैसे आप आउटस्कर्ट में जाओ फिर तो चलो ठीक है, आप सस्ता ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ एवरेज लोकेशन में, तो वहाँ पे आपको मुझे महीने के 24,000 येन कार पार्किंग के देने पड़ेंगे। तो उतना तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि INR के 14 से 15,000, इतना तो नहीं देने वाला मैं, इसलिए मैंने अभी तक कार बाय नहीं की है। इसलिए उससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप कार रेंट कर लो। तो ये जो कार रेंटल की सर्विस है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। आप कभी भी अपने ऐप के थ्रू कार बुक कर सकते हो और 15 मिनट पहले बुकिंग करके आप उसको रेंट पे ले सकते हो, और वो भी काफ़ी रिजनेबल होता है। आपको 15 मिनट के लिए भी कार चाहिए हो तब भी आप 200 येन या 500 येन जो भी है वो अमाउंट दे के उसको रेंट करके यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट से लेके मिनिमम आप 2 दिन 3 दिन ऐसा भी उसको रेंट करके यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फ्लेक्सिबल सर्विस है, इसलिए काफ़ी लोग वही प्रेफर करते हैं। और अदरवाइज़ आपको यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही फ्लेक्सिबल, वो तो ले ही सकते हो। लेकिन जैसे फैमिली हो तो उस टाइम पे आपको ये कार सर्विस इजी पड़ती है, कार मस्ट होती है, फैमिली होती है तब। तो इसलिए लोग फिर टाइम्स कार या ऐसा कुछ ले सकते हैं। अपने यहाँ पे जैसे ज़ूम कार होता है वैसे ही यहाँ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैंने जो कार रेंट की है उसका जो पिकअप है वो देखने जा रहा हूँ, तो वो घर के पास ही है, तो अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको भी। तो ये है भाई हमारी कार, ये 7 सीटर टोयोटा की सिएंटा। तो अभी इसको कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूँ आपको।
तो इसको आप मोबाइल से ही टैप कर सकते हो। जैसे ये मेरा ऐप है, इसमें मुझे बस ये अनलॉक का बटन दबाना है यहाँ पे, और ये अनलॉक दबाने से ये अनलॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो कार अभी अनलॉक हुई, मैंने कुछ किया नहीं। अभी मैं जाके कीज कलेक्ट कर सकता हूँ अंदर से। ये देखिए सीधा ओपन है। जी हाँ, तो यहाँ ऐसे कलेक्ट करके फिर यहाँ पे कार की की रखी हुई होती है उन्होंने, ये देखो। तो अभी ये कीज ले ली मैंने, और फिर यहाँ पे की मतलब चाबी होती नहीं है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे एक ETC का टोल सिस्टम आया, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे आपको मैन्युअली कहीं कुछ ऐसे रुक के स्कैन नहीं करना, या कोई बंदा नहीं बैठा है अंदर जो कि आपको पास देगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जो फाटक है देखो अभी गिरा हुआ है, जैसे ही पास जाएंगे वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो मैं ऐसे सीधा यहाँ से ड्राइव कर सकता हूँ, कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे अभी ETC पे आए थे अपन, तो एक आपको किस्सा बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ था जापान में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जापान का नेशन वाइड, वो एक बार डाउन हो गया था 24 घंटे के लिए। ठीक है, वो जो कंपनी थी उन्होंने सबको फ्री पास दे दिया कि आप एंटर कर लो, और कोई पैसा अभी देने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में आपका जो भी एंट्री एग्जिट है वो मैन्युअली उसमें एंटर करके पे कर सकते हो, मैन्युअली जो भी पैसा होगा। अभी यहाँ पे काफ़ी चांस है कि भाई, बोलने के लिए तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई उनकी सर्विस ख़राब है तो मैं क्यों इतना पैसा दूँ, 1000 हुआ है मेरा तो मैं 500 ही पे कर दूंगा, या दूंगा भी नहीं, जो भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे या जब भी हफ्ते भर बाद इन्होंने जब देखा इनका रिकॉर्ड कितना रिकवर हुआ, क्या जो भी है, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे जितना उन्होंने 24 घंटे में एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अमाउंट कवर हुआ था। यानी कि लोगों ने जा के अपना जो भी एंट्री और एग्जिट है टोल का वो एंटर करके सारा पैसा ईमानदारी से पे किया हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल मान लो मॉरली या ईमानदारी का। ठीक है, गवर्नमेंट का तो काम है ही कि भाई जनता को सर्विस दे, लेकिन एज ए सिविलियन आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करके रखा है कि भाई सब लोग ईमानदार है, यहाँ पे कोई भी टैक्स की चोरी तो छोड़ ही दो, लेकिन टोल की एक छोटी सी चोरी जो कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती शायद, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी और ईमानदारी से अपना जो भी पैसा था वो सब पे कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इनके किस्से हैं ईमानदारी के, उसमें से ये एक किस्सा, ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो इन्होंने सेट करके रखा है दुनिया के सामने। तो ये मुझे याद आया तो इसलिए मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। तो भाई अभी पहुंच गए हम एयरपोर्ट, और यहाँ पे गाड़ी पार्क की, दोस्तों का भी मैंने जस्ट ड्रॉप किया। दिखा दो आपको एयरपोर्ट एक बार। ये है इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ टोक्यो, इसका नाम है नरिता एयरपोर्ट। हम भी जब भी इंडिया आना होता है या कहीं भी जाना होता है तो मोस्टली यहीं से फ़्लाइट मिलती है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट टाइम में भी जब इंडिया ट्रैवल करेंगे या कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो अंदर से भी दिखाऊँगा। अच्छा एयरपोर्ट है काफ़ी। तो यहाँ हमने ये गाड़ी पार्क की है हमारी यहाँ पे। तो ये हमने गाड़ी पार्क की, यहाँ पे सारी गाड़ी पार्कड है, जो भी ड्रॉप करने आए वो लोग या पिकअप करने आए। तो चलिए, अंदर तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिखा दे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई सिक्योरिटी गार्ड है ऐसा कोई नहीं है जो आपका टिकट चेक करेगा और आपको एंट्री देगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अंदर जा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास रेंटेड कार है तो मैं भी नेक्स्ट टाइम। चलिए निकलते अभी यहाँ से घर के लिए। एक चीज़ मुझे बतानी थी कि यहाँ पे लेन का जो एटिकेट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मान लो अभी आप जा रहे हो तो कोई भी लेन ऐसे अचानक से ब्रेक नहीं करेगा, अपने लेन में सब कोई चलेगा और पहले ही इंडिकेटर देगा अगर उसको लेन चेंज करनी है। और सारे एटिकेट ट्रैफिक के जो है अच्छे से यहाँ पे पालन किया जाता है हर किसी के द्वारा। तो इसीलिए एक्सीडेंट बहुत ही रेयरली होते, बहुत कम है यहाँ पे एक्सीडेंट की मात्रा कंपेयर टू अदर नेशंस। और
इवन इनकी जो ऑटोमोबाइल्स है, जो भी कार्स है मैन्युफैक्चर्ड हुई है, उनमें भी काफ़ी सिक्योरिटी फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए। जैसे कि अभी मैं लेन यहाँ पे, अगर काफ़ी देशों में होगा ये, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लेन यहाँ पे थोड़ी सी भी उस लेन में घुस जाऊँ बिना इंडिकेटर के, तो ये जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट होगा और इवन ड्राइवर को अलार्म भी देगा कि आप अलग लेन में घुस रहे हो। तो ये काफ़ी आपको कॉशियस रख, सडन ब्रेकिंग अगर मैं कर रहा हूँ तब भी काफ़ी सिक्योरिटी फीचर एक्टिवेट हो जाते, अलार्म्स वगैरह हो जाते एक्टिवेट। ऐसे काफ़ी फीचर्स इंप्लीमेंटेड। एक बार क्या हुआ था, हम लोग ऐसे ही कार रेंट किए थे और कहीं पे घूम रहे थे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिस्टेंस जो है 2 कार का, वो जितना मिनिमल सेफ्टी डिस्टेंस चाहिए उतना ये लोग मेक श्योर करते कि उतना रहे उसमें 2 कारों में। लेकिन एक बार गलती से क्या हुआ ना हमसे कि थोड़ा सा वो जो डिस्टेंस है थोड़ा आगे चले गए, अपनी इंडिया में ड्राइव किया तो उसकी मेरी आदत थोड़ी सी कि क्लोज चला गया। फिर अचानक क्या हुआ ना, ये डिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ब्रेकिंग एक्टिवेट हो गई और एकदम अचानक से ब्रेकिंग लग गई। तो हम लोग सरप्राइज हो गए और से अलार्म दे रहा था कि आप काफ़ी क्लोज चले गए हो दूसरे व्हीकल के, तो केयरफुली ड्राइव करो ऐसा। तो काफ़ी सरप्राइज हो गए थे उस टाइम पे। तो ऐसे आज टाइम पे ड्राइव करते टाइम कुछ नया नया फीचर हमको पता चलते रहता है यहाँ पे। वो देखो सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, डिज्नीलैंड आ गए अपन, टोक्यो डिज्नीलैंड, टोक्यो डिज्नी सी। काफ़ी पॉपुलर है। इसमें हम लोग इतने पास रहते हैं, साइकिल पे भी आ सकते हैं हम, 3-4 किलोमीटर है हमारे घर से। लेकिन आज तक कभी यहाँ पे ट्रैवल नहीं किए, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत भीड़ होती है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। वीकेंड पे तो छोड़ ही दो, हॉलीडे या वीकेंड पे, लेकिन वीकडे पे भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। देखेंगे कभी जाएंगे किसी वीकडे पे छुट्टी वगैरह लेके, और उसका भी वीडियो बना आपको भी दिखाऊंगा, मैं आपको भी घुमाऊंगा। यहाँ के मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बुलेट ट्रेन और फ्लाइट्स का जो ट्रैवल करने का जो भी पैसा वगैरह वो सब आपको थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, मुझे भी था। क्योंकि तो यहाँ से टोक्यो से अगर आप जा रहे हो होक्काइदो जो जापान के नॉर्थ में आता है ऊपर, और वहाँ जाने के लिए बीच में समुंदर पानी होता है, तो आपको फेरी से जाना पड़ता है यूजुअली। तो अगर मैं कार से जा रहा हूँ तो मैं बीच में जाके यहाँ पे फिर फेरी में मैं अपनी कार डालूंगा और वहाँ से फिर आगे पोर्ट पे उतार के फिर कंटिन्यू करूँगा जाने के लिए। या तो दूसरा रास्ता है कि आप बुलेट ट्रेन से जा सकते हो। बुलेट ट्रेन से अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पे एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन है होक्काइदो जाने के लिए, तो उसमें आपको जो फीस है अंडर वाटर बुलेट ट्रेन की, आप सरप्राइज होंगे, उसका एक साइड का फेयर है 24,000 येन, मान लो 15 से 16,000 INR रुपीज़ में। वही अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ, फ़्लाइट से मुझे 1 घंटा लगेगा, टाइम बचेगा मेरा। राउंड ट्रिप जो है मेरी वो 13,000 येन में राउंड ट्रिप थी। इतना ज़मीन आसमान का अंतर है बुलेट ट्रेन और फ्लाइट के फेयर्स में। तो काफ़ी अभी डिपेंड करता है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है अंडर वाटर बुलेट ट्रेन, वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंडर वाटर बुलेट ट्रेन आपको एक्सपीरियंस लेना है और आपका टाइम भी काफ़ी जाएगा उसमें। लेकिन वही है, जा सकते हो आप, प्रोविज़न है। और अदरवाइज़ सिंपलेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होक्काइदो के लिए तो फ़्लाइट ही है क्विकेस्ट। तो फाइनली भाई अभी घर पे पहुंच गया हूँ मैं। कार मैंने अभी जहाँ पे इसका पार्किंग स्पेस है वहाँ पे पार्क किए और अभी निकलूँगा। सोचा आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा है। तो यहाँ पे हर 15 मिनट के हिसाब से चार्जेस लगते। 2:30 बजे ली थी, 6 बजे अभी वापस करूँगा, तो उस हिसाब से मेरे चार्जेस लगेंगे। हर 15 मिनट की एक्स अमाउंट रहेगी, तो फिर वो मल्टीप्लाई करके आएगी। यहाँ पे अभी कार मेरी हो गई यूज़ करके, और यहाँ पे वो ATC कार्ड जो होता है वो इंसर्ट करना होता है। अभी मैंने निकाल लिया है, मेरा काम तो हो गया। और उसके बाद ये जो की है मुझे फिर से लॉक करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लास्टिक बैग और एक स्प्रे होता है क्लीनिंग के लिए, तो आप अपना यूज़ होने के बाद सब सामान साफ़ करके रख देना होता है। अभी हमारा तो हो गया, तो मैंने क्लीनिंग वगैरह करा ली, जो भी कचरा था वो भी प्लास्टिक बैग में ले लिया है। तो ठीक है, अभी हो गया, मैंने ग्लास वगैरह सब बंद कर दिए। उसके बाद ये वाला मैं यहाँ पे पहले तो पावर बंद करूँगा, ये पावर बंद की। उसके बाद ये जो की होल्डर में ये रख देना है। ये ग्रीन हो गया, मतलब सबमिट हो गया। अभी वो ATC कार्ड चिल्ला रहा है, ताकि ATC कार्ड आप चेक कर लो अगर गलती से भूल गए हो तो ये बताने के लिए। और अभी निकलते हैं बाहर। तो इसका एक फ़िज़िकल कार्ड मिलता है, तो आप आइदर फिज़िकल कार्ड यूज़ कर सकते हो कार लॉक अनलॉक करने के लिए, या फिर अपना फ़ोन भी कर सकते हो। देखो अभी हो गया सब सबमिट। यहाँ पे अभी ये देखिए फिज़िकल कार्ड होता है, यहाँ टच करने पे RF कार्ड होता है, वो आप अनलॉक लॉक दोनों कर सकते हो। ये मेरा एप्लीकेशन ओपन करूँगा मैं,
और यहाँ पे मेरा ये बुकिंग है करंट, उसमें मैं अगर क्लिक करूँ सबमिट के लिए, या फॉर्म में ETC कार्ड निकाल लिया, क्लीन कर लिया, जो भी है वो सारे चेक्स कर दिए। फिर उसके बाद अभी पासवर्ड पूछेगा। ये देखिए अभी लॉक हो गई कार, यहाँ पे हो गई। चलो अभी निकल सकते हैं फिर। ये देखो भाई कोई यहाँ पे छोड़ के जा रहा है शायद इतना सारा फर्नीचर, ये डिस्पोजल के लिए। यहाँ पे आप सीधा मतलब कचरे में रख के नहीं जा सकते हो, आपको इस पर स्टिकर्स वगैरह लगाने होते हैं। म्यूनसिपालिटी से जो स्टिकर्स आते हैं वो, फिर वो पर्टिकुलर डे पे वो लोग आके स्टिकर के हिसाब से कलेक्ट करेंगे, और वो जो स्टिकर्स होते हैं वो आपको कन्वीनियंस स्टोर में पैसे दे के बाय करने पड़ते हैं, ऐसा होता है। चलो अभी आ गया हूँ, मैं घर पे जाऊँगा। तो अभी के लिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो आपको तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कैसे लगा, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।